हाय, जय श्री राम मेरे भाइयों, मेरे प्यारे इंस्टा फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच जो आप प्यार देते हो उसके लिए। मैं लास्ट में नहीं बोलता, मैं रियलिटी बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि रियलिटी मेरी लाइफ की हकीकत यही है कि मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में, जो भी किया है या करने वाला हूँ, वो मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं, मेरे को खुद भी पता नहीं है। लेकिन जो ईश्वर कराएगा वो बेस्ट कराएगा, सिंपल सी बात है। मेरा काम क्या है, मेहनत करना। और जो जिस में मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब वो मेरे को पता नहीं है वो फील्ड कैसी है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि वो फील्ड है, बहुत बेस्ट फील्ड है। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय में अगर वो फील्ड में मैं सक्सेस हो गया तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, कन्फर्म 100% कसम से मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी इसीलिए नहीं बता सकता, अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ फिर देखो, लड़के होते हैं लेकिन लड़के मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत करने वाला रिजल्ट ना मिले तो उदास होता है, इंसान को नर्वस फील होता है। तो मैं भी वो नहीं चाहता कि मेरे को नर्वस फील हो कि मैंने आपसे बोला, मैं बता दिया, मैं सक्सेस नहीं हुआ, आप भी बोलो कि तुम खुद सक्सेस नहीं हुए और तुम दूसरों को बातें देते हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना गाइस। तो इसलिए मैं खुद सच्चा हो जाऊँगा तो मेरे को आप लोगों को बताने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी तो मैं खैर बता नहीं सकता, नहीं मेरे को इतना पता है कि देखो जो भी होता है लाइफ में बहुत अच्छा होता है। और आज तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ, कि मतलब किसी दिन मुझे अच्छा लगता है, किसी दिन बहुत बेकार लगता है। और समय देख ही रहे हो आप, कितने 12-1 बज चुका है। और मैं अभी भी घर के बाहर हूँ अपने, घर से भी फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैंने बोला फ़ोन उठा के कि मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं थोड़े टाइम से आऊँगा। क्योंकि मेरे को बुरा लगा, और बुरे में तो आपको ही पता है कोई किसी के साथ नहीं होता बुरे टाइम में और बुरा समय। और कभी भी इंसान को खुद को मतलब गिल्टी फील होता है, तब उसके साथ कोई नहीं होता, वो गिल्टी फील में भी अकेला होता है। तो उसको हर समय अकेला रहना है तो फिर किसी की ज़रूरत क्यों है? क्यों इंसान किसी के साथ रहना चाहता है? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। जब उसके कोई भी बुरे वक्त में उसके साथ नहीं होता, तो काहे के लिए किसी के तलवे चाटो, किसी के साथ रहो? अकेले रहो और बेस्ट रहो, और अपनी देखो जो लाइफ है उस लाइफ पे फोकस करो। मेरा कहने का मतलब वो है सबसे ज़्यादा। आज पता है मैंने अपनी लाइफ के 8 साल गँवा के बैठा हूँ। तो अगर 8 साल अगर मैं वो फील्ड में मेहनत करता तो आज मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान होता, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो समय के साथ होता है वही होता है, कोई नहीं रोक सकता उसको, चाहे मैं क्यों ना हूँ, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। ईश्वर है, ईश्वर जो करता है वो बेस्ट करता है, और समय आने पे ही देता है। जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी होगी वो समय आने पे ही मिलेगी, चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो। आज मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मेरे लिए वो फील्ड बहुत बेस्ट है। और आज से 6 महीने पहले भी मुझे पता था मेरे लिए वो फील्ड बेस्ट है, और आज से 1 साल पहले ही मुझे पता थी कि वो फील्ड बेस्ट है। नहीं, वो फील्ड में मैं काम नहीं कर रहा था, मैं मतलब ज़्यादा ध्यान ही नहीं लगा रहा था, मैं एंजॉय करने में लगा था। और फालतू में लड़कियों से बात करने में, लड़की मेरे से बात करती थी, मैं भी उनसे करता था, तो मैं उस चक्कर में लगा रहा, लड़कियों से बात करने में और एंजॉय करने में, खाने पीने में, घूमने फिरने में। वो फील्ड में इतना ध्यान ही नहीं रहा, बस देखता था खोल के कि या देखता था ये फील्ड ऐसी है, देखा मन खुश हुआ, बस बंद कर दी वो फील्ड। तो ऐसा रहता था। लेकिन अब ऐसा है कि अब वो समय आ चुका है कि मेरे को उस फील्ड में मेहनत करनी चाहिए और अच्छे से दबा के करनी चाहिए। क्योंकि देखो मेरा जो भी वक्त था वो आप लोग देख ही रहे हो कि जो था वो था ही, और अभी भी मेरा बुरे वक्त कोई नहीं है साथ में, मैं अकेला ही हूँ, और अकेला ही आप लोगों से बातें करता हूँ, और किसी से बातें नहीं करता। जहाँ तक देखते हो आप मुझे अकेले, क्यों मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे को किसी के साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है। इसीलिए शौक़ नहीं है क्योंकि बुरे वक्त में कोई नहीं होता, और मेरे वक्त में कोई नहीं खड़ा रहा। ऑनली मैं खुद से लड़ता रहा, बस मेरे को मोटिवेशन मिला है तो सोच के यही मिला है कि हार नहीं माननी। ज़िंदगी में आए हो तो कभी हार मत मानो, जो भी है करते रहो, बस जो भी है कुछ भी करो नहीं करते रहो। पता नहीं भगवान ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है, क्या कौन सी फील्ड लिखी है, तुमको खुद को ही पता नहीं है। तो इसलिए जो भी है उसको स्वीकार करो, और उस चीज़ में फील्ड में हाथ डाल के आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो एक फील्ड में तुम हाथ डालोगे ना तो तुमको नॉलेज मिलती रहेगी उसकी, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। और 4 फील्ड में हाथ डालोगे तो तुमको थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलेगी, नहीं तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो तुम एक ही फील्ड पे फोकस नहीं कर पाओगे। 4 फील्ड पे करोगे तो तुम रह जाओगे, फिर तुम बोलोगे मैं सक्सेस नहीं हुआ। और मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। मैंने कभी कभी सोचा है कि मैं ये चीज़ भी एडजस्ट कर लूँगा, वो चीज़ भी एडजस्ट कर लूँगा, मैं इसको भी कर लूँगा, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, और आज डिस्टर्ब हो गया तो ज़िंदगी के 8 साल बर्बाद करके बैठा हूँ, और ये आपके सामने बैठा हूँ, अकेला हूँ। अब बस यही है, अब एक ही फील्ड पर फोकस करना पड़ेगा दबा के, और तब एक फील्ड पर फोकस करूँगा, तब आके 3-4 साल जो भी लगे, मतलब जो भी लगे साल मेरे को सक्सेस होने में, वो टाइम लगेगा मेरे को। और फिर उसके बाद ही सब कुछ आप लोगों को रिजल्ट दिखा पाऊँगा। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेहनत जारी है और मेहनत कर रहा हूँ। और मैं तो देखो अपनी लाइफ़ की सच्चाई दिखाता हूँ, जो मेरी लाइफ़ में हुआ है, जो मैंने किया है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरा प्रेजेंट है, मैं सब कुछ आपको शेयर कर देता हूँ। मैं आप लोगों से कुछ नहीं छिपाता, कि मैं नहीं चाहता देखो मैं आपसे कुछ छिपाऊँ, या फिर कल के दिन आप मेरे से कुछ बातें करें कि भाई तुम तो ऐसे छुपा देते, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं जो भी बात होती है मैं सब शेयर कर देता हूँ, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए उसके लिए
थैंक यू सो मच, मेरे को अच्छा लगता है आपसे बात करके। आई लव यू सो मच।